हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एसएससी अड्डा 24/7। मेरा नाम है नीलम गहलोत और इस 9 PM के रीजनिंग शो में आप सभी का जो है वेलकम है। और आई होप आप सभी लोग जो है बेहतर तबीयत के साथ अपनी तैयारी जो है बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 9 बजे का ये शो जिसमें हम रीजनिंग की तैयारी कुछ इस तरह से कर रहे हैं कि आपका जो भी एग्ज़ाम है, अगर मैं बात करूँ एसएससी एमटीएस की, मैं बात करूँ सीएचएसएल की, वो सभी एग्ज़ाम जो आप अभी जिनके नोटिफिकेशंस आए हैं, जैसे कि एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन आपका आ चुका है। मैं बात करूं सीएचएसएल जो आपका इस 2022 वाला आपका भी होने वाला है, उसके बाद 2023 वाला भी नोटिफिकेशन आएगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात की जाए या किसी भी एग्जाम की बात करें जो हमारे एसएससी के अंडर जो कंडक्ट किए जाते हैं, वो सभी एग्जाम, जीडी हो गया आपका, ये सारे एग्जाम्स, या मैं बात करूं स्टेनोग्राफर की, एसआई सब इंस्पेक्टर, सीपीओ की बात की जाए, सीजीएल की बात की जाए, ये सारे एग्जाम्स को हम कवर करते हुए चलेंगे इस 9 PM रीजनिंग के शो में, जिसमें कि आपका हर एक एग्जाम कवर होगा। राइट फ्रॉम, अगर मैं बात करूं, मैं एमटीएस की बात करूं तो हाँ एमटीएस कवर होगा, मैं सीएचएसएल की बात करूं बिल्कुल कवर होगा, मैं बात करूं दिल्ली पुलिस की तो वो भी कवर आपका इसमें होगा, मैं अगर बात करूं सीजीएल की तो वो भी इसमें कवर होगा। तो हर एक एग्जाम इसमें कवर होगा। इसके साथ साथ जो हमारे साइड वाले एग्जाम से, जैसे कि मैं अगर बात करूं डीआरडीओ की, मैं बात करूं इसरो की, ठीक है, या मैं बात करूं आपका जो एक नया वैकेंसी भी लेटेस्ट आया आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, तो ये सारी चीजें आपके इस 9 PM रीजनिंग शो में कवर होंगी। क्योंकि यहाँ पे हम ऐसा मिक्स सेट ऑफ क्वेश्चंस नहीं लेकर आ रहे हैं अभी, आगे जाके हाँ वो हम करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी जो हमारी तैयारी चल रही है वो टॉपिक वाइज चल रही है। अब जब आप रीजनिंग के सारे टॉपिक ही कर लोगे राइट फ्रॉम द बेसिक, अगर मैं कोडिंग से स्टार्ट करके एक एक टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ, और आप ये भी देख रहे हो कि हर टॉपिक के हम कम से कम मिनिमम 2 से 3 क्लासेस जो है वो कर रहे हैं। और ये भी आप लोगों के साथ बात की गई है कि नंबर सीरीज, नंबर एनालॉजी, मिसिंग नंबर, ये सारे वो टॉपिक है जो नंबर से रिलेटेड है। और क्योंकि नंबर से रिलेटेड होने के कारण ये टॉपिक की आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना कम है। तो एक बार मेरा यहाँ पे मोटिव ये है कि एक बार हम इस सारे के सारे जितने भी हमारे रीजनिंग के करीब करीब आपके 20 से 25 कुछ टॉपिक है रीजनिंग के टोटल, वो सारे टॉपिक एक बार हम निपटा लें, उनको कवर कर लें, और उसके बाद वापस से हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेशंस पे आएंगे, इनके रिवीजन सेशंस पे आएंगे। तो मेरी एक बार रिक्वेस्ट है आप सभी से, हेलो सोनू, इकरा, रवि, कबीर, अमित कुमार, प्रांसी, एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हो। और इस रीजनिंग आवर की यानी कि 9 PM शो की प्लेलिस्ट आपकी ऑलरेडी बन चुकी है, आप लोगों की प्लेलिस्ट जो है वो बन चुकी है। तो अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जो आज की क्लास में जुड़ रहा है, राइट, अगर ऐसा कोई भी स्टूडेंट है जो आज ही की क्लास में जुड़ रहा है और इससे पहले क्लासेस नहीं करी, तो उसकी जो क्लासेस मिस आउट हुई आप लोगों की, वो क्लासेस आप प्लेलिस्ट में जाओगे। प्लेलिस्ट को कैसे आप सर्च कर सकते हो, प्लेलिस्ट में आपको जाके ये करना है कि आपको प्लेलिस्ट जो है वो आपकी क्या, किस नाम से है, प्लेलिस्ट है आपकी रीजनिंग स्पेशल शो करके आपकी प्लेलिस्ट है, रीजनिंग स्पेशल शो करके आपकी ये प्लेलिस्ट है। और इसमें अगर कोई दिक्कत आपको हो रही तो आप मेरे नाम से सर्च कर सकते हो, नीलम गहलोत, ठीक है, आप मेरे नेम के साथ सर्च कर सकते हो विच इज नीलम गहलोत, तो आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आपको कोई भी सेशन बीच में मिस आउट हुआ है तो उसको जाके आपको वहां से कवर कर लीजिए। सैटरडे को क्लास नहीं हुई थी, सैटरडे को अपनी क्लास नहीं हुई थी, ठीक है, ये क्लास सैटरडे वाली नहीं हुई। फ्राइडे का सेशन आप लोगों को रिकॉर्डेड मिला होगा, क्योंकि फ्राइडे की शाम और सैटरडे को मैं लीव पे थी, तबीयत नहीं उतनी ठीक थी, तो इसलिए लीव ले रखी थी। तो आपको लेकिन फ्राइडे की क्लास आप लोगों को मिल गई होगी, वो रिकॉर्ड किया था सेशन, आई होप आप लोगों ने वो देख लिया है। नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में है, वो उसको जाके उसको कवर कर लेना, पढ़ लेना, ठीक है, मतलब उसको देख लेना उस सेशन को। एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलिए इसके साथ शुरू करेंगे आज का सेशन। अब जैसा कि आपकी स्क्रीन पे लिखा है आज का टॉपिक, आप लोग ये ध्यान दे रहे हो कि जब से हमने ये अपनी क्लासेस शुरू करी है, हर दिन क्लास में क्या आ रहा है आपका, कहीं ना कहीं हम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस को ज़्यादा देख रहे हैं। उन टॉपिक्स को मैं पहले कवर करा रही हूँ क्योंकि ये टॉपिक कहीं ना कहीं दिक्कत भी करते हैं, प्रॉब्लम भी करते हैं, और इनकी हमें प्रैक्टिस की भी उतनी जो है ज़्यादा ज़रूरत है। तो एक बार मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि फटाफट से सेशन को जहां जहां जिन जिन प्लेटफॉर्म पे जैसे जैसे शेयर कर सकते हो, एक बार फटाफट से शेयर करो, शेयर करके वापस आइए, तब हम जो है शुरू करते हैं अपना आज का सेशन पहला क्वेश्चन के साथ। टॉपिक क्या है आज,
देखो टॉपिक आपके सामने क्या लिखा है, मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर कैसे क्वेश्चंस होते हैं, मिसिंग नंबर क्या है, मिसिंग नंबर कहीं ना कहीं जैसे हमने नंबर सीरीज किया है ना, हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, ऑड वन आउट पढ़ते हैं, मिसिंग नंबर भी नंबर से रिलेटेड ही टॉपिक है, बस प्रेजेंटेशन अलग हो गई है, टॉपिक को प्रेजेंट करने का तरीका आपका जो है वो थोड़ा सा अलग हो गया है, ठीक है। तो एक बार शेयर कर दो, जहां जहां पे भी आप लोग शेयर कर सकते हो। पहले क्वेश्चन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, ये क्या लिखा है देखो, आपको नंबर देख, इस तरह से मैट्रिक्स टाइप में आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, नंबर होगा या फिर बॉक्स में क्वेश्चंस आ जाएंगे, बॉक्स में नंबर लिख देंगे। तो बस क्वेश्चन को लिखने का तरीका अलग है, ठीक है, बट है कहीं ना कहीं वही नंबर का गेम, कि कैसे नंबर एक दूसरे से कैसे एसोसिएटेड है, कैसे अपने आप से जो है जुड़े हुए। स्टार्ट कीजिए। सो पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है ये, और सब वीडियो कैसे मिलेगा, रवि पूछ रहे हैं। तो और सब वीडियो के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा रवि, प्लेलिस्ट में चले जाना, रीजनिंग स्पेशल शो करके प्लेलिस्ट बनी हुई है आपकी 9 PM की, उस प्लेलिस्ट में आपको सारे जो हैं जितने भी सेशंस हुए वो मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है ये, फाइंड द मिसिंग नंबर 9, 6 और 12, 30 क्वेश्चन मार्क 21, 14 एंड 28। तो क्या लग रहा है आपको इसमें, यहाँ पे क्या चल रहा है इस क्वेश्चन में, क्या आंसर हो सकता है। मैम ये क्लास SSC CHSL के लिए, हाँ जी बिल्कुल, हाँ मैंने स्टार्टिंग में ही बोला आप लोगों को कि ये क्लास आपके हर टॉपिक के लिए क्या होगी, हर एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, चाहे आप बात कर लो MTS की, चाहे आप बात कर लो CHSL की, चाहे आप बात कर लीजिए GD की, चाहे आप बात कर लो अपने मैं बात अगर करूं किसकी, CGL की, तो सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी। क्यों इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि हम यहाँ पे चल ही क्या कैसे रहे, हम यहाँ पे चल ही रहे हैं टॉपिक वाइज। तो यस डेफिनेटली इट विल बी। ऑप्शन आ रहा है आप लोगों का क्या, ऑप्शन नंबर A 20, यहाँ पे सबका आंसर आ रहा है, वेल डन, और बिल्कुल करेक्ट भी है आंसर। इसी के साथ साथ जिस जिसका आंसर करेक्ट आ गया शेयर करते चलो, ये जरूरी है, शेयर करते चले सब लोग। देखो ये जो 12 यहाँ पे लिखा है, क्या इस 12 को हम ब्रेक कर सकते हैं, कैसे, क्या मैं बोल सकती हूँ 3 into 4, ऐसा क्यों बोला। इधर देखो, अगर इसकी बात की जाए तो क्या इसको आप 7 into 4 बोल सकते हो। रीजन क्या है, रीजन ये है कि जो पहले दो नंबर हैं आपके पास, इनका अगर आप डिफरेंस ले लोगे, यानी कि 9 - 6 करोगे तो 3 आएगा, उस 3 में मैंने किसका मल्टीप्लाई किया, 4 का मल्टीप्लाई किया। ये 21 और 4 इनका अगर आप माइनस करोगे, 21 - 14 करोगे तो 7 आएगा, और 7 में मल्टीप्लाई किसका किया, 4 का किया है, तो 7 into 4 28, 3 into 4 12, वही चीज आपको यहां पे करनी है। अब किसका किस में मल्टीप्लाई होगा, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो किस नंबर में मैं 4 बार मल्टीप्लाई करूं कि 40 आ जाए। 10 में ही मल्टीप्लाई करोगे 4 बार तभी 40 आएगा, तो यहां पे होना चाहिए 10। अब ये 10 कैसे आएगा, इससे 30 में से क्या माइनस किया जाए कि 10 आ जाए, तो 20 माइनस करोगे तो 30 - 20 10 आएगा, 10 को मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो क्या बनेगा 40। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर A 20 बिल्कुल सही जवाब, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। जितने भी बच्चे बोल रहे हैं कि हमारी आज पहली क्लास है, तो जो बच्चे बोल रहे हैं कि आज पहली बार इस क्लास के साथ जुड़ रहे हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस सेशन को लाइक कर देना, ताकि आपके पास टाइमली नोटिफिकेशंस आते रहे, ठीक है। DRDO के लिए तो 100% है साक्षी, DRDO के लिए तो है ही है। देखो आप लोग इतना कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि ये रीजनिंग स्पेशल शो शुरू करने का लॉजिक पीछे यही है कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम बात कर रहे हैं किसकी, इसमें हम बात कर रहे हैं टॉपिक वाइज, ठीक है। और टॉपिक वाइज अगर बात करें तो यस डेफिनेटली ये सब एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है ये, और हमें बताना है कि इसमें क्या नंबर आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर। क्या नंबर होगा, कुछ बच्चे 16 बोल रहे। अब देखो जरा, ये एक अलग पैटर्न है और इसको दिमाग में रखना है आप लोगों को, तो इस पे कहीं स्टार बना के रख लेना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आपका क्या आता है कि आपकी रो, ये क्या है, ये रो 1 है,
ये रो 2 है, ये रो 3 है। तो कई बार क्या होता है कि रो में अगर आप ऐड करेंगे नंबर्स तो एक कांस्टेंट नंबर, एक सेम नंबर निकल कर आता है, जैसे कि यहां पे हो रहा है। देखो जरा, अगर मैं 7 और 21 को ऐड कर दूं, या मैं सीधे बोलूं कि हम सिंपल 7 + 21 करें, 21 + 8 करें। 21 + 8 करोगे तो 29, 29 में अगर आप 7 ऐड करोगे तो बनेगा कितना, 36। इन तीनों नंबर को जोड़ दिया तो कितना बना, 36 बन रहा है। सही है बात। नेक्स्ट पे आओ, 12 + 1 करोगे तो 13, और 13 + 23 करोगे तो फिर से क्या आएगा, 36 आएगा। तो ये आपका एक स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन बनता है इस मैट्रिक्स टाइप वाले क्वेश्चन में, जहां पे आपने पूरी की पूरी रो को ऐड करा तो एक पर्टिकुलर नंबर निकल कर आएगा। वही चीज आपको यहां करनी है। 17 + 5 ऑलरेडी कितना बन गया, 22 बन गया। अब 22 में कितना और ऐड किया जाए कि 36 बन जाए, 36 बनाना ना, तो 2 में कितना और ऐड करोगे कि 6 निकल कर आए, क्योंकि 36 में लास्ट में क्या 6 है, तो 2 में आप 4 ऐड करोगे ना, 4 ऐड होगा। 4 यहां पे कितने ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, तो यही आपका आंसर बनेगा, यही आपका आंसर बनना चाहिए। तो यहां पे ये जो नंबर होगा, ये नंबर क्या होगा, ये नंबर होगा आपका 14, ताकि 17 + 14 + 5 निकल कर के आ जाए, ये भी निकल कर कितना बन जाए, 36 बन जाए। क्लियर हो रही बात, सबको समझ में आ रहा है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 14 हमारा आंसर होना चाहिए। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, कुछ ऐसा ये दिख नहीं रहा है, 1 मिनट में आप लोगों को दोबारा बता देती हूँ क्या बनेगा ये क्वेश्चन। देखो ये मैं दोबारा से यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ। ये क्वेश्चन है आपका 40 12 30। ये क्वेश्चन है 40 है, 12 है और यहाँ पे 30 है, और नीचे यहाँ पे है आपके पास एक और नंबर 22। यहाँ पे एक और नंबर 22 है। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को ये क्वेश्चन। दूसरे लाइन में लिखा है 34 16 40। दूसरी लाइन में लिखा है 34 16 और यहाँ पे 40 है, और उसके बाद डाउन में है यहाँ पे 10। तो ये आपके नंबर्स दिए दूसरे वाले में। तीसरे वाले में लिखा है 28 20 और 43, 28 20 और 43, और 43 के साथ साथ यहां पे आपसे पूछा गया है क्वेश्चन मार्क, ये बताना है आपको। चलिए बताइए, ये क्वेश्चन है पूरा का पूरा। ये पिक्चर थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। ये इसी टाइम पर होती है क्लास विशाल, बिल्कुल 9 बजे क्लास हमारी डॉट शुरू हो जाती। 9 PM टाइम है अपनी क्लास का। इसका इस क्लास का टाइम क्या है, 9 PM है। 9 PM रीजनिंग स्पेशल शो, रोज इसी टाइम पे क्लास शुरू होगी। बताओ क्या होगा इसका आंसर। तो पहला आंसर आ रहा है कि 7 होगा इसका आंसर। अब 7 होगा कि नहीं होगा वो देखते हैं। देखो सिंपल सा हिंट है हमारे पास, ये वाला, ये वाला। क्यों? क्योंकि अगर मैंने 34 और 16 को ऐड कर दिया, मैंने ऊपर के जो दो नंबर है 34 और 16 को ऐड किया, तो क्या निकल कर आएगा, 50 निकल कर आएगा क्या। ठीक है, और 50 और 40 को आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। 50 - 40 कर दोगे तो 10 निकल कर आएगा। सही बात है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम ऊपर के जो दो नंबर है इनको ऐड कर रहे हैं। 40 और 52 को आप ऐड करोगे, 40 और 12 को आप ऐड करोगे तो 52 बनेगा। 52 में से ये वाला नंबर माइनस कर दो, तो 52 में से -30 करोगे तो क्या बनेगा, 22 बनेगा। उसी तरीके से अगर 28 और 20 को ऐड किया जाएगा तो 48 बना, और 48 में से माइनस करोगे 43, तो 8 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। 5 मतलब ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होना चाहिए। 5 मतलब ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होना चाहिए। सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आया जाए तो ये क्वेश्चन क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। इसको मैं बोलूंगी कि थोड़ा सा एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, देखते कितने बच्चे इसको कर पाते। स्टार्ट करो। डेली क्लास का टाइम, हाँ डेली क्लास का टाइम यही है, विच इज 9 PM। 9 बजे ये क्लास आपकी डेली होगी, 9 बजे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है ये। $63, 49 और
देखो कहाँ कहाँ पे आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हिंट कहाँ पे, हिंट है आपके पास यहाँ पे, ये हिंट है। इस हिंट से जो है इस क्वेश्चन को आप बड़े आराम से कर पाओगे। बोलो, शेयर करते रहो, लाइक करते रहो, सेशन को आपको जो है मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना है। ये प्लीज सब लोग करते रहें, शेयर आप लोग करते रहिए। आंसर आ रहा है 77। देखो बहुत जल्दी यहाँ पे एक आंसर निकाला आप लोगों ने, और 77 बिल्कुल करेक्ट आंसर भी है। और इस क्वेश्चन को करने के लिए एक बड़ा हिंट क्या था, एक बड़ा हिंट आपका था सेकंड वाली रो। क्यों? क्योंकि इस सेकंड रो में आप देख रहे हो एक चीज बहुत क्लियर कट आपको दिख रही है। क्या है वो ये कि क्या हम 99 को बोल सकते हैं कि 11 इंटू 9, 99 को आप 11 इंटू 9 बोलोगे, राइट? 99 को हम बोल सकते हैं क्या 11 का 9 टाइम्स। 77 को आप बोल सकते हो क्या 11 का 7 टाइम्स, सही है। और 121 क्या होता है 11 का 11 टाइम्स, 11 का स्क्वायर होता है ना 121, 11 का स्क्वायर होता है 121, ठीक है। उसके बाद ये जो 135 लिखा हुआ है, क्या इस 135 को आप बोल सकते हो कि 15 का 9 टाइम्स। 15 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 135 निकल कर आएगा। उसी तरीके से 15 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 105 निकल कर आएगा। उसी तरीके से 15 का 11 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 165 निकल कर आएगा, सही बात है। अब इन दोनों रो को जब आपने देखा तो क्या समझ में आया? इससे हमें समझ में ये आया कि एक नंबर हमने लिया है उसका 9 टाइम्स कर रहे हैं, उसी नंबर का हम 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसी नंबर से हम 11 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वही चीज आपको दूसरी वाली रो में भी दिखाई दी, क्या कि एक नंबर था 15, उसका 9 टाइम्स किया, उसी नंबर का 7 टाइम्स किया और उसी नंबर का 11 टाइम्स किया, यानी कि 11 से मल्टीप्लाई किया। अब इसको भी आपको वैसे ही ब्रेक करना है। क्या मैं 63 को बोल सकती हूं किसका 9 टाइम्स है? ये 7 का 9 टाइम्स है, करेक्ट है। ये किसका 7 टाइम्स है? ये 7 का 7 टाइम्स है। यानी कि हमारे पास वो नंबर क्या है? वो नंबर 7 है, जिसमें हम 7 टाइम्स कर रहे हैं, 9 टाइम्स कर रहे हैं और 11 टाइम्स कर रहे हैं। अब मुझे क्या करना है? 7 में 11 टाइम्स करना है, और 7 का 11 टाइम्स कुछ और नहीं बल्कि 77 होगा। तो जितने भी बच्चों ने 77 आंसर बोला, एब्सोल्युटली परफेक्ट, वेरी गुड, ठीक है, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट तो ये हमारा था क्या, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है ये। यहां पे आपके पास देखो 4 कॉलम है, एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये, एक कॉलम ये, यहां पे 4 कॉलम है। अब इन 4 कॉलम में आपको बताना है कि क्या लॉजिक। अब ये बहुत सिंपल है, ये वाला क्वेश्चन ये है बहुत इजी। क्या है? बहुत ही इजी सवाल है, फटाफट से इसका आंसर आना चाहिए। बताओ क्या होगा? 14 और 12, 10 और 8, 10 और 8, 6 और 4, 8 6 4 2, क्वेश्चन मार्क और 14, 12 और 10। तो क्या आपको लगता है कि आंसर इसका हो सकता है? बताइए। क्या कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है इसमें? कुछ भी, कोई भी चीज कॉमन दिख रही है इसमें? देखो हम एक चीज देख पा रहे हैं कि कॉलम 1 और कॉलम 2, 14 और 12 का डिफरेंस, यानी कि 14 माइनस 12 कर दोगे तो 2 निकल कर आएगा। 10 माइनस 8 करोगे तो भी 2 निकल कर आएगा। 10 माइनस 8 करेंगे तो 2 आएगा। 6 माइनस 4 करोगे तो 2 आएगा। 8 में से 6 तो 2 आया, 4 में से 2 तो 2 आया, 12 में से 10 गया तो 2 आया। यहां पे क्या होना चाहिए था? यहाँ पे क्या होना चाहिए था? 16 होना चाहिए था, एब्सोल्युटली करेक्ट। यहाँ पे होना चाहिए था 16, ताकि 16 माइनस 14 आप करेंगे तो क्या होगा? 2 बनेगा, और मुझे नंबर क्या रखना होगा? 16 नंबर यहाँ पे रखना होगा, करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या बना? ऑप्शन नंबर 16। सारे एग्जाम के लिए है ये क्लास, क्योंकि इस क्लास में हम टॉपिक वाइज तैयारी कर रहे हैं। तो सारे, अब ये आप लोगों को टेंशन ही नहीं लेनी है कि किसके लिए है ये क्लास, सारे एग्जाम्स के लिए ये क्लास है। ऑल्सो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का आपका फॉर्म जो है बहुत जल्दी निकलने वाला है, इसके बैच जो है शुरू हो गए। अगर आप लोगों को इस बैच के साथ कनेक्ट होना है, अपनी बेसिक से तैयारी शुरू करनी है, तो Y651
कोड लगाकर Y651 कोड लगाकर आप ये बैच परचेज कर सकते हैं और इस बैच के साथ आप जुड़ सकते हैं ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है ये। अब ये देखो यहाँ पे भी क्या है, 4 कॉलम है। ठीक है, अब 4 कॉलम है और नंबर बहुत बड़े बड़े नहीं, मतलब सिंपल सा बेसिक सा कुछ फंडा चल रहा होगा, उसी को पहचान लो बहुत बढ़िया तरीके से अपना आंसर। मैम डीआरडीओ एग्जाम नहीं होगा क्या? प्लीज नहीं, डीआरडीओ एग्जाम होगा। अभी ऐसा ही हमको केवीएस के लिए भी लग रहा था, लेकिन केवीएस की डेट्स अभी रिसेंटली डेट्स आई हैं। ठीक है, डीआरडीओ की भी डेट्स जो है वो जल्दी आएंगी। बताओ 28 और 4, 45 और 52, 96 और 8। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको ऑब्जर्व करना आना चाहिए, और ऑब्जर्वेशन किस बात की हो रही है? यहाँ पे ऑब्जर्वेशन इस बात की आपसे डिमांड की जा रही है कि ये जो नंबर है इसमें सबसे बड़ा गेम प्लेयर क्या है? ये वाला कॉलम 4, 8 और क्या 5, सारे नंबर नॉर्मल डबल डिजिट हैं, लेकिन ये जो 4, 8 और 6 वाला है कॉलम, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ हमें समझने की जरूरत है, और वो क्या है वो आपको देखना है। क्या होगा इसका आंसर? बताइए। तो आंसर आप लोगों का आ रहा है 76, 81, दो आंसर यहां पे आते हुए। एक आंसर आ रहा है 76, एक आंसर आ रहा है 81। बताइए। देखो एक चीज आपने देखी, ये जो 28 है और ये जो 4 है, ये 28 और जो 4 है, इन दोनों नंबर को अगर मैं 28 को डिवाइड कर दूं किसके साथ? 4 के साथ। मैं 28 को डिवाइड कर दूं किससे? 4 से, तो क्या निकल कर आएगा? 7 निकल कर आएगा। सही बात है। एक बात जरा बताइए, 45 और 52, 45 में 45 में अगर 7 जोड़ोगे तब जाके 52 आएगा ना, यानी कि इन दोनों नंबर का मैं इस नंबर में से ये माइनस कर दूं तो मेरे पास रिजल्ट 7 आएगा। माइनस कर दो 52 माइनस 45 कर दो, 7 निकल कर आएगा। सही है, क्लियर है? आगे बढ़ो। 96 और 8 की बात करोगे तो 96 डिवाइड कर दो 8 से। 96 अगर डिवाइड करोगे 8 से तो क्या निकल कर आएगा? ऐसे देखो इसको, चलो कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैम ऐसे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं प्रॉपर लिख देती हूं अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है। पहले वाली लाइन देखो, पहले वाली लाइन में क्या लिखा है? 28। 28 को इससे डिवाइड कर दो, किससे? 4 से डिवाइड करो तो क्या आएगा? 7 आएगा। सही है बात, 7 आएगा। इधर 45 और 52, यानी कि 52 में से माइनस करोगे 45 तो भी 7 आएगा, तो भी 7 आएगा। दूसरी वाली रो देखिए, 96 और 8, तो 96 को अगर आपने डिवाइड करा किससे? 8 से, तो कितने टाइम्स जाएगा? ये जाएगा आपका 12 टाइम्स जाएगा। 96 डिवाइड बाय 8 कितने बार जाएगा? 12 टाइम्स जाएगा। सही है। और 64 और 76, 76 में से माइनस कर दो 64 तो क्या आएगा? 12 ही आएगा। यानी कि पहले नंबर को दूसरे से डिवाइड किया तो जो रिजल्ट आ रहा है वही रिजल्ट इन दोनों नंबर का क्या है? डिफरेंस है। और आंसर क्या बनेगा वो अभी हम आते हैं। 85 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल कर आएगा? तब निकल कर आएगा ये 1 और ये 3, 13 निकल कर आएगा। सॉरी 13 नहीं, 17 निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा? 17 निकल कर आएगा। अब मैं 59 में अगर 17 ऐड कर दूं, 59 में अगर आप 17 ऐड करोगे तो 76 आएगा ना। या मैं ऐसा बोलूं कि 76 में से 59 माइनस करोगे तब जाके आपका क्या आएगा? 17 आएगा। सही बात है, क्लियर है सबको? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये हमारा क्या बनेगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 76। मेरी वापस से एक बार आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज शेयर करो, लाइक करो। क्वेश्चन समझ में आ रहे, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, दिख रहा है साफ साफ? ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आप लोगों को? क्या क्या लिखा है यहाँ पे? ये 6 है, ये 5 है, ये 2 है, ये 8 है और ये आपका 38 है। ठीक, ये है 4, ये है 12, ये है 13, ये है 3, ये है 5, 10, 18, 8 और 4। बताइए क्या होगा इसका आंसर?
बोलो क्या होगा आंसर? दिल्ली पुलिस के लिए है सोहित, बिल्कुल है, दिल्ली पुलिस के लिए, सारे एग्जाम के लिए है ये क्लास। ये कल से ना मैं यहाँ पे लिखवा दूंगी ये किस किस एग्जाम के लिए है ये क्लास, ठीक है, टेंशन मत लो आप लोग। दिल्ली पुलिस, एसएससी, सीएचएसएल सबके लिए है ये क्लास। क्या आंसर होगा इसका? ये नहीं दिख रहा है? अच्छा देखो, आप लोग बोल रहे हैं मैम ये क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा है, ठीक है, सॉरी फॉर दिस, ये पिक्चर वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं दोबारा से लिख देती हूँ। मैं चाहती हूँ आप लोग इसको सॉल्व करो। पहला देखो क्या है, फर्स्ट वाले को मैं यहाँ लिखूँ, ये 6 है और ये बीच में 38 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, ये पहले वाला है फर्स्ट। सेकंड में लिखे नंबर आपके 4 और ये बीच में क्वेश्चन मार्क है, यहाँ 13 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 3 है, और जो तीसरे वाला है उसको भी हम लिख देते हैं। थर्ड में लिखा है आपके पास यहाँ पे 5 है, ये आपका 10 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे है बीच में 18। अब बताओ, अब दिख रहा है सब कुछ? क्वेश्चन अभी प्रॉपर है? अब बताओ। अच्छा कुछ बच्चे ऑलरेडी आंसर कर दिया है कि आंसर होगा 9। अब 9 है या नहीं है वो हम देखेंगे बाद में। एक बात बताओ, ये जो नंबर है 8 और 6, ठीक है, अपने नंबर क्या है 8 और 6, जो दो नंबर है, इन दोनों नंबर को जरा मल्टीप्लाई कर दो। 8 और 6 को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 48 आएगा। कितना आएगा? 48 आएगा। ये जो 5 और 2 ये दोनों नंबर हैं, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। सही। मेरे पास जो ऊपर के दो नंबर थे, इन दोनों का मैंने मल्टीप्लाई किया, 8 और 6 का मल्टीप्लाई 48 बना, 5 और 2 का मल्टीप्लाई क्या बना? 10 बना। इसको माइनस कर दोगे तो क्या आएगा? 38 आ जाएगा। दोबारा से देखते हैं ये वाले एग्जाम्पल में, 10 और 5 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना बनेगा? 50 बनेगा। 8 और 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा? 32 बनेगा। अब 50 यहां से आया और 32 यहां से आया, तो इसका माइनस करोगे तो कितना? 18 बनेगा कि नहीं बनेगा? करेक्ट है, ये भी सही है, ठीक है। बताइए। अब इसमें देखो जरा, ये क्या लिखा है? 13 इंटू 3, 13 इंटू 3 कितना होता है? 39। ये क्या है? 48। अब 48 और 39 का डिफरेंस आपका कितना निकल कर आएगा? बताइए क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। मेरा आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 9 हमारा क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, ये 4 5 9, ये दिख रहा है प्रॉपरली? ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है प्रॉपर? 4 5, बीच में 99 है और नीचे पे लिखा है 7 3 6 2 8 7 9 3 6 1, क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। बताओ क्या इसका आंसर होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है ये। अब आपको यहाँ पे फिर से ये देखने और समझने की जरूरत है कि नंबर जो है वो बड़े छोटे छोटे नंबर है। जो कोनों पे 4 नंबर लिखे ना, वो सारे नंबर बहुत छोटे, 4 है, 5 है, 7 है, 3 है, उससे मिलकर बन गया क्या? एक बड़ा नंबर। तो क्या क्या हो सकता है? जैसे नंबर सीरीज में आप देख रहे थे, या तो ये होगा कि भाई 4 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 3 कर लो, ऐसा कुछ कर लो। ऐसा कुछ करोगे तो 7 या 21, 21 पंजे कितना होता है? 105। 105 तो वैसे ही आ गया, तो ये 99 से तो आगे बढ़ गए हम, तो ये नहीं बनेगा, ये लॉजिक नहीं सही चल रहा है, इसको हटाओगे। दूसरा क्या कर सकते हो? 4 + 5 + 7 + 3 कर लो। 7 और 3 कितना हो गया? 10 हो गया। 5 और 4 कितना हो गया? 9 हो गया। 9 + 10 कर लो, कितना आया? ये आ गया आपका 19। अब 19 और 99 कनेक्टेड नहीं है, और अगर मैं ऐसा करूं कि मैं 19 का स्क्वायर कर दूं तो 19 का स्क्वायर भी बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 361 बन जाएगा। तो ये भी कोई हिसाब किताब नहीं चल रहा है।
एक और चीज क्या की जा सकती है, एक और लॉजिक आप लगा सकते हो, हम ये भी कर सकते हैं या ये करके भी देख सकते हैं कि क्या इन नंबर्स का स्क्वायर ऐड तो नहीं किया। जैसे कि पहला नंबर क्या है 4, इसका स्क्वायर कर दो, दूसरा नंबर क्या है 5, इसका स्क्वायर कर दीजिए, तीसरा नंबर क्या है 7, इसका स्क्वायर कर दो, और नेक्स्ट नंबर क्या है 3, इसका स्क्वायर कर दो। 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का कितना 25 है, 7 का कितना है 7 का 49 है, और 3 का स्क्वायर कितना है 9 है। अब अगर मैं इनको ऐड करूंगी 9 और 9 18, 18 और 5 23, 23 और 6 हो जाएगा आपका कितना 29, ठीक है। तो ये 9 मेरे पास नंबर आ जाएगा। उसी तरीके से 6287 यानी कि हमने क्या किया है, जो सारे छोटे छोटे नंबर है उन सबको ऐड कर लिया, नहीं उन सबको ऐड नहीं किया, उन सबके स्क्वायर को ऐड किया। और क्योंकि सबके स्क्वायर्स को हम ऐड करके आंसर निकाल रहे हैं, तो वही चीज आपको क्या करनी है अपने लास्ट वाले यानी कि इसमें भी करनी है। पहला क्या लिखा है 9, 9 का स्क्वायर करोगे, फिर करोगे 3 का स्क्वायर, फिर करोगे 6 का स्क्वायर, फिर करोगे 1 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। अब ये बनेगा 81 और 9, ये तो 90 हो गया, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पे हो गया 36 प्लस 1, ये हो गया आपका 37, तो ये बनेगा 7, 9 और 3 12 यानी कि 127 मेरा ऑप्शन नंबर 1 आंसर होना चाहिए। मेरा आंसर क्या होना चाहिए 127 मेरा आंसर होना चाहिए, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है एक डिफरेंट कलर के साथ, रेड कलर के साथ। बताइए क्या होगा इसका आंसर। ये तो सिंपल है, ये है बहुत ही इजी सवाल, इसको बताओ इसका आंसर क्या होगा। करेक्ट, क्यों, क्योंकि सामने सामने आपके आंसर लिखा हुआ है, तो सीधे सीधे आंसर आना भी चाहिए। बोलिए क्या होगा आंसर। अब 10 और 20 को देख पा रहे हो ना, अगर मैं 10 और 20 को कनेक्ट कर पा रही तो फिर इससे इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आ जाएगा, और वो 2 कहां से आएगा, 4 का हाफ करने से आ जाएगा। 15 को 60 तक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 15 इंटू 3 करोगे, 15 इंटू 3 करेंगे तो क्या आएगा 45 आएगा, 60 नहीं आएगा। 15 इंटू क्या करेंगे 4 करेंगे तो क्या आएगा 60 आएगा। वो 8 को डिवाइड कर दो 2 से तो 4 बन गया। उसी तरीके से 8 को डिवाइड करोगे किससे 2 से तो क्या निकल कर आएगा 4, और 25 चक कितना होता है 25 इंटू 4 क्या होता है 100 होता है। वेरी गुड, बिल्कुल। तो मेरा आंसर क्या बनेगा, मेरा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1। किसी को अगर कोई इसमें परेशानी है तो सिंपल हमने क्या करा है, हमने सिंपल ये देखा कि यहाँ पे 10 था यहाँ पे 20 था, 10 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 20 आएगा, 15 का 4 में मल्टीप्लाई होगा तो 60 आएगा। उसी वो कहां से आए वो नंबर जिसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जिनमें मल्टीप्लाई किया जा रहा है वो नंबर कहां से आ रहे हैं। 4 को डिवाइड किया 2 से, 8 को डिवाइड किया 2 से, और 8 को भी डिवाइड करेंगे 2 से। 4 को डिवाइड किया 2 से तो 2 आ गया, इसलिए 10 इंटू 2 कर दिया। 8 को डिवाइड किया 2 से तो 4 आ गया, इसलिए 15 इंटू 4 कर दिया। 8 को डिवाइड करोगे 2 से तो क्या आएगा 4 आएगा, और क्योंकि 4 आया तो 25 और 4 का मल्टीप्लाई 25 इंटू 4 100 आएगा, इसलिए हमारा आंसर क्या बना, आंसर बना अपना ऑप्शन नंबर ए। आई होप ये क्लियर है। अच्छा, साथ ही साथ वो बच्चे जो इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी की तैयारी कर रहे हैं, आईबी का बैच लॉन्च हो चुका है, आईबी का आपका बैच लॉन्च हो चुका है। आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी भी शुरू कर सकते हैं। बैच के साथ कनेक्ट होने के लिए कोड लगाना नहीं भूलना है आपको, कोड है Y651। किसी भी बैच के साथ जुड़ने के लिए कोड लगा दीजिएगा आप Y651, और अपनी तैयारी जो है वो आप शुरू कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, बताइए क्या होगा। अगर आप अपने तीसरे कॉलम को देखते हैं और इसको देख के थोड़ा सा हम अगर ऑब्जर्व करें कि जो तीसरा कॉलम है वो 100 लिखा है, 169 लिखा है,
ये नॉर्मल नंबर्स तो नहीं है, ये क्या है, स्क्वायर नंबर है। नंबर्स में देखो बहुत बड़ा गेम है इस चीज़ का कि अगर आप नंबर्स को पहचान सकते हैं कि 100, अगर 100 को मैं 100 भी देख सकती हूँ लेकिन मैं 10 का स्क्वायर भी देख सकती हूँ, 169 को मैं 169 भी बोल सकती हूँ लेकिन मैं इसको 13 का स्क्वायर भी देख सकती हूँ। तो नंबर्स को ऑब्जर्व करने का तरीका जो है वो आपको जो है थोड़ा सही करना यहाँ पे ज़रूरी है। तो अगर इसको मैं इस तरह से देखूँ कि ये कुछ और नहीं, ये जो 100 है, ये 100 जो है ये कुछ और नहीं है, क्या है, ये 10 का स्क्वायर है, सही बात। ये 169 कुछ और नहीं है, ये 13 का स्क्वायर है, ये बात भी ठीक है। अब मुझे 10 चाहिए और मुझे 13 चाहिए, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे 10 का स्क्वायर देखा या 13 का स्क्वायर देखा तो ये 13 और 10 कहाँ से आई, वो भी तो चाहिए, वो नंबर भी तो चाहिए आपको। वो नंबर आपके आ रहे बड़े बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से। कैसे? हमने जब नंबर सीरीज की थी, हमने इससे पहले जितने भी नंबर वाले क्वेश्चंस किए हमने बहुत बार इस कॉन्सेप्ट को देखा, किसको, डिजिट सम को। क्या होता है डिजिट सम, एक बार बताओ, डिजिट सम क्या होता है? अगर मैं बात करूं किसकी, मैं बात करूं 71 की, 71 का डिजिट सम क्या हो जाएगा, 7 + 1 कर दोगे तो 8 बन गया। तो 8 जो है वो डिजिट सम है किसका, 71, 71 का। उसी तरीके से ये 1 6 जो है, इस 1 और 6 को आपस में ऐड करोगे तो 1 + 6 करोगे तो क्या बनेगा, 7 बनेगा। 2 + 1 करोगे तो क्या बनेगा, 3 बनेगा। और 7 + 3 कर दोगे तो 10 बन गया, और उसका यहाँ पे आपके पास स्क्वायर है। दोबारा से समझते हैं, ये 12 है, ये 28 है, ये 169 है। 12, 28 और 169 कैसे बन रहा है यहाँ पे, ये सब क्या किए कर रहे हैं हम, 1 + 2 कर दिया तो 3 आ गया, 2 + 8 कर दिया तो 10 आ गया, और फिर इन दोनों को आपस में ऐड कर दिया तो 13 आ गया, और फिर इसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया तो 169 आ गया। क्या अब हम आंसर बता सकते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा? आंसर आप लोग बोल रहे हो 100 होगा। एक बार चेक करते हैं, क्यों? क्योंकि 41 को आपस में ऐड करोगे तो 5 आएगा, 23 को हम आपस में ऐड करेंगे तो 5 आएगा, और 5 + 5 को हम आपस में ऐड करेंगे तो 10 आएगा, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो डेफिनेटली क्या आएगा, 100 आएगा। क्या ये बात सबको क्लियर हुई? क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आया, क्लियर हुआ? ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो लिखा है वो मैं बता देती हूँ आपको क्या है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे 18 लिखा हुआ है, यहाँ पे 72 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे 80 लिखा है, यहाँ पे 16 लिखा है, यहाँ पे 5 लिखा है। बहुत ही सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, फटाफट से इसका आंसर आना चाहिए। लेकिन आंसर बनाओगे कैसे, पहले आपको दिखना भी तो चाहिए ये क्या है। रुको, यहाँ पे पता नहीं क्या लिखा है, एक सेकेंड। 1391 और 7, 1391 और 7, ठीक है। और लिखा है 9 क्वेश्चन मार्क और 11, 9। यहाँ पे आपको बताना है अपना इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए कि क्या आएगा आंसर। बताओ, अब बताओ अब बताइए क्या बनेगा आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, मैम एमटीएस महापैक क्लास इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल दोनों भाषाओं में पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। एसएससी एमटीएस का क्लास जो है वो जो है आपका दोनों में होगा, मैक्सिमम उसमें जो है हिंदी जो है यूज होगा। देखो हर तरीके का बैच होता है, प्योर इंग्लिश भी है, प्योर हिंदी भी है, प्योर इंग्लिश में हिंदी मिक्स, यानी कि आपका वो भी लैंग्वेज है। एक बात बताओ, ये 18 है, ठीक है, ये 18 और ये 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो जरा, 18 × 72 होता है क्या, ठीक है। ये 5 है, ये 6 है, तो 5 × 16 अगर आप करेंगे तो 80 आएगा, ये बात भी ठीक है। मतलब ये जो किनारे वाले नंबर है इनको मल्टीप्लाई करके बीच वाला नंबर आ रहा है, तो 9 और 11 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, कुछ नया नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा, 99। सही, करेक्ट है। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 99 हमारा आंसर होगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के बताएंगे आपको कि यह है होमवर्क क्वेश्चन। क्या है ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन। इसका क्या करोगे, इसका आंसर करोगे, किस में करोगे, कमेंट सेक्शन में करोगे, ठीक है। और ये देखा जाएगा कितने बच्चे इसका आंसर करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है, लिखा है 4 5 2 1 6 9 7 3 2 6 19 13 क्वेश्चन मार्क 5 11। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को करना है किस में, कमेंट सेक्शन में करना है। मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, ठीक है। तो उसमें आंसर जरूर करिएगा कि क्या जो भी आपको समझ में आया वो आंसर इसमें करना, कि क्या आपको लगता है कि क्या आंसर होगा। इसी के साथ साथ
देखो, क्योंकि क्योंकि हमारा एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन आया है और उम्मीद ये की जा रही है कि आपने एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन जो है बहुत सारे सेशंस हुए जहां पे एसएससी एमटीएस के नोटिफिकेशन की यहाँ पे क्या हुई है, बात हुई है, राइट। एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ, तो अगर मैं एसएससी की बात करूं, एसएससी एमटीएस के नोटिफिकेशन की मैं बात करूं, वो अभी कब आया था, 17 तारीख को आया, 17 या 18 तारीख को आपका एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन आया और आपका एग्जाम फॉर्म फिल करना भी शुरू हो गया। कब से? 18 जनवरी से शुरू हुआ है, 17 फरवरी उसकी लास्ट डेट होगी। तो इस समय जो सबसे बड़ी वैकेंसी आप लोगों के पास है वो भी 10th पास वाले स्टूडेंट्स के पास है, वो है आपका एसएससी एमटीएस। तो एसएससी एमटीएस की ये वैकेंसी जो है, इसका आपको इसका फॉर्म भर देना है, ये तो जरूरी करना है। इसके साथ साथ आप क्या करोगे, SSC-247.com पे आप जाइएगा। अड्डा, चलो ये अभी ऑफलाइन है, ये इसलिए कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं। तो अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे आप लोग जाना, ऐप पे चले जाना। ऐप पे जाके क्या करोगे, मैं अच्छा ये लिख भी मैं नहीं पाऊंगी शायद इस पर, ओके ठीक है, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, कोई बात नहीं। तो आप लोगों को क्या करना है, अड्डा की एप्लीकेशन पे जाना है, या तो एप्लीकेशन पे चले आना है या फिर वेबसाइट पे भी जा सकते हो, adda247.com पे। उसमें कोर्सेज के अंदर आप सेलेक्ट करना, ठीक है, उसमें कोर्सेज के अंदर आप सेलेक्ट कर लेना क्या, एसएससी। और एसएससी के अंदर आप जाओगे तो आपको सारे एसएससी के जो है कोर्सेज आपको दिखाई दे जाएंगे। उसमें एसएससी एमटीएस पे जाना, एसएससी एमटीएस का महापैक आप लोग ले सकते हो। महापैक के फायदे ये हैं कि उसमें आपको बुक भी मिल जाएगी, उसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, उसमें सब कुछ जो है आपको अवेलेबल मिलेगा। तो आप वहाँ से जाके उन बैचेस के साथ जुड़ जाइए, कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि क्लासेज आपकी, एक बैच आपका 16 जनवरी से शुरू हो चुका है, अगला बैच आपका 27 जनवरी से शुरू होने वाला है। तो अगर 16 जनवरी वाले बैच में आप अपने आप को एनरोल करोगे तो क्या होगा, तो आपको जो क्लासेस आपकी मिस हो गई वो रिकॉर्डेड मिल जाएंगी, नहीं तो आप 27 जनवरी वाले बैच के साथ भी कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है, ओके। टेलीग्राम नेम है रीजनिंग बाय नीलम गहलोत, आप उसमें कनेक्ट हो जाइए जो बच्चे कनेक्ट होना चाहते हैं। तो इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे ओवर करेंगे। अगर आप लोगों को ये सेशन, ये सीरीज जो 9 PM का रीजनिंग सेशन हम लोग कर रहे हैं, ये अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको आपको बहुत जो है शेयर करना है, लाइक करना है, ताकि इसमें और जो है बच्चे इसमें जुड़े और हम इसको और ग्रैंड कर सकें और इसको बड़ा कर सकें, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।